पीएम पद को लेकर पूछे सवाल पर बोले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाने को तैयार। राहुल ने प्रियंका की किसी भी चुनावी भूमिका से किया इनकार, कहा मुझे और संगठन को मजबूत करने में मदद कर रही हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बोले राहुल, देश के हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी। राहुल गांधी का बयान, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की है जरूरत, हमने पिछले सालों में इस पर काफी काम किया। राहुल ने कहा कांग्रेस ने पहले भी देश के राजनीतिक स्वरूप को बदला है, आगे भी बदलेगी। राहुल ने कहा हमारी कुछ नीतियों पर आम आदमी पार्टी ने अमल किया, लेकिन हमारा और उनका रवैया अलग अलग। राहुल बोले मैं आंखों से सहमत नहीं, हमारे निर्णय लोगों के हित में शॉर्ट टर्म गेन के बजाय उनके सुरक्षित भविष्य को देखकर होने चाहिए। राहुल ने कहा कांग्रेस 100 साल से जोड़ने का कर रही है काम, सम्राट अशोक से लेकर अकबर तक का दिया हवाला। राहुल ने कहा सम्राट अशोक और अकबर ने लोगों को जोड़ने का किया काम, लेकिन औरंगजेब का नाम अलग तरह से लिया जाता है। राहुल ने कहा सत्ता किसी एक व्यक्ति की सोच से नहीं चाहिए, सबको साथ लेकर चलने से ही 120 करोड़ लोगों के भविष्य को संवारा जा सकता है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल पर तीखा वार, कहा परिवार की वजह से आगे बढ़े। राहुल गांधी की पूरी अगुवाई कांग्रेस पार्टी की उनकी क्षमता, प्रतिभा और मेहनत के कारण नहीं है, परिवार के कारण है। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल आक्रामक होते हैं तो कांग्रेस हारती है। बीजेपी ने राहुल के साथ कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा देश तोड़ने का काम करती है कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद ने मोदी का किया गुणगान, कहा बीजेपी में चाय वाला आगे बढ़ सकता है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस में बनेगा चुनाव आयोग, उम्मीदवार चुनने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की होगी नियुक्ति। सूत्रों के मुताबिक हर सीट के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने से पहले ब्लॉक, पंचायत और जिलों से 1200 से 1500 लोग चुने जाएंगे। उम्मीदवारों के नाम पर फैसला करने से पहले होगा चुनाव, जीतने वाले उम्मीदवार को ही मिलेगा कांग्रेस का टिकट। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस की टीम इस प्रोजेक्ट पर कर रही है काम। फरवरी से इस योजना को अमल में लाने की तैयारी, अभी राहुल के सामने फाइनल प्रेजेंटेशन होनी है बाकी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में घमासान, कांग्रेस के अंदर हरीश रावत को सीएम बनाने का जोरदार विरोध। कांग्रेस के 22 विधायकों के साथ सरकार को समर्थन दे रहे 7 विधायक भी विरोध में, सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस विधायकों की मांग, अगर विजय बहुगुणा को हटाना है तो किसी विधायक को बनाए मुख्यमंत्री। सभी विधायकों ने सोनिया को लिखी चिट्ठी में कहा उन्हें हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनना मंजूर नहीं। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा की जगह हरीश रावत के सीएम बनने की अटकलें तेज, कांग्रेस के अंदर जोरों पर है चर्चा। स्टडी टूर के नाम पर यूरोप घूम रहे यूपी के मंत्री और विधायक पहुंचे लंदन, आज तक का कैमरा देख सकपकाए नेता। दंगा पीड़ितों को लेकर आज तक के पूछे सवाल पर आजम खान समेत सभी ने साधी चुप्पी, लंदन में एक आलीशान होटल में डारा है। हमने आपको पहचान लिया था काफी पहले, लेकिन आपने अपना असली परिचय नहीं दिया। आपसे हम पहले से पूछ रहे थे आप पत्रकार हैं, आपने कहा नहीं है, तो आपने अपनी पहचान छिपाई थी। अखिलेश सरकार में मंत्री राजा भैया के पास भी कोई जवाब नहीं। एक मंत्री ने कहा हम तो कॉमनवेल्थ कार्य प्रणाली के बारे में जानने आए हैं। हम लोग जब निकले सिटी टूर में तो क्या लग रहा है कि हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको देखिएगा सामान कितना हम लोग खरीदे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में सामने आया यूपी पुलिस का बर्बर चेहरा, सड़क हादसे पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर बरसाई लाठियां। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं, पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया था जैम, घटना को लेकर इलाके में तनाव। आरोपी ड्राइवर को छोड़े जाने से नाराज थे स्थानीय लोग, घायलों के परिवार वालों ने अस्पताल में किया हंगामा। अस्पताल के डॉक्टर पर भी फूटा लोगों का गुस्सा, लोगों ने की डॉक्टर की पिटाई, अस्पताल में काम ठप। से कोई उम्मीद नहीं, सामंती सोच रखते हैं अखिलेश। चुनाव की सरगर्मियों के बीच दिल्ली मुंबई में लोगों पर पड़ सकती है महंगाई की मार, दिल्ली में 8 और मुंबई में 12 रुपए तक बढ़ सकते हैं सीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 8 से 9 रुपए की बढ़ोतरी संभव, 1 अप्रैल से दाम बढ़ने के आसार।
मुंबई के लोगों पर पड़ सकती है महंगाई की बड़ी मार, सीएनजी के दाम में 12 रुपए की हो सकती है बढ़ोतरी। गुजरात में लोगों को मिल सकती है राहत, वहां सीएनजी के दाम घटने की संभावना। घरेलू गैस में कीमतों की बढ़ोतरी के कारण कीमतें बढ़ाने की तैयारी, आम जनता के लिए बढ़ेगी मुसीबत। दिल्ली के कई इलाकों में आज से पानी की किल्लत, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आंशिक रूप से बंद। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आंशिक रूप से बंद। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से हुआ फैसला। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में भी होगा पानी का संकट। पानी माफिया पर नकेल कसने का केजरीवाल का उल्टा पड़ा दांव, द्वारका जैसे इलाकों में दोगुने हुए पानी के टैंकर के दाम। केजरीवाल ने पानी के बोरवेल बंद कराने का दिया था आदेश, हरियाणा और यूपी के टैंकर से प्यास बुझाने को मजबूर हैं द्वारका के लोग। पानी की किल्लत पर बोले केजरीवाल, कहा हरियाणा से दिक्कत, हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लिखी है चिट्ठी। केजरीवाल ने कहा, हमने हुड्डा से मिलने का मांगा है समय, उनके जवाब का इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पानी और सीवर की पाइपलाइन की है जरूरत। दिल्ली में शीला सरकार के दौरान चलाए गए कई कार्यक्रम होंगे बंद, मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान। केजरीवाल का बयान, दिल्ली में पुरानी सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने गांधी परिवार पर बोला, अब तक का सबसे तीखा हमला। अमेठी की जनता से कहा, इन बंटी बबली को सबक सिखा देना। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती। और ये जो बंटी बबली दिखाया जा रहा है ना टेलीविजनों पर, ये कहीं दूसरे खानदानों से कुछ भी आते हो, हिंदुस्तान हम और आप बनाते हैं जो सामान्य परिवारों से निकले हैं। कुमार विश्वास ने खेला इमोशनल कार्ड, अमेठी में उस महिला के घर भी गए जहां 2008 में गए थे राहुल गांधी। भी कहा था कि दलित के घर जाकर रात बिताने महत्वपूर्ण नहीं है, उनके यहाँ रोटियां खाना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि सांसद रहते हुए आप ये चिंता करें कि सभी दलितों ने खाना खा लिया या नहीं, सभी की रात ठीक बीती या नहीं। सुनीता के घर में वो खाना खा गए हैं या रह गए हैं, लेकिन उसके बाद तो सुनीता का हर दिन हर रात खराब बीत रहा है। आंसू से सरोबार उसका परिवार है, जो यहाँ के स्थानीय दबंग है उसे परेशान कर रहे हैं, और जो वो कह गए थे वो पूरा नहीं करा, और जब गई तो मिलने से इनकार करा, पहचाना भी नहीं। तो ये तो गलत है। राजा को तो, और खासतौर पर जिस राजशाही परंपरा से वो आते हैं, आखिरी छोर पे खड़े हुए आदमी की चिंता करनी चाहिए, आम आदमी के लिए छोड़िए। कुमार विश्वास ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा भाई ने तो मदद की नहीं, हम चंदा देकर बनवाएंगे घर। बड़बोलेपन के लिए अपनी ही पार्टी में घिरे कुमार विश्वास, गुजरात की नेता मल्लिका साराभाई ने कहा, परिपक्व नेता नहीं है कुमार विश्वास। अरविंद केजरीवाल का नहीं लगेगा दिल्ली दरबार, यूटर्न पर दी दलील, भीड़ के चलते लिया फैसला। केजरीवाल सरकार ने पलटा शीला का फैसला, दिल्ली में नहीं लागू होगा रिटेल में एफटीआई, डीआईपीपी को लिखी चिट्ठी। जर्मन लड़की के साथ चलती ट्रेन में रेप, वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस से मैंगलोर से चेन्नई जा रही थी महिला। 10 जनवरी को घटी वारदात की पुलिस ने की शुरुआत जांच। 18 साल की जर्मन लड़की मैंगलोर में करती है काम। गोवा में थेवेम रेलवे स्टेशन पर इंजीनियरिंग की 2 छात्रा से छेड़छाड़, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रही थी दोनों छात्राएं, स्टेशन पर कई लोगों ने की छेड़छाड़। कोंकण रेलवे ने शुरू की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है कोशिश। दिल्ली के सागरपुर इलाके में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, आग से 60% जली महिला। घटना के खिलाफ जमकर हुआ हंगामा, पीड़ित के परिजनों का आरोप, दहेज के लिए ससुराल वालों ने जान लेने की कोशिश की। 4 महीने पहले भी पीड़ित को घर से निकाला गया था, उस वक्त लोगों ने करा दिया था समझौता। दिल्ली के लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में व्यापारी को लूटा, 7 बदमाशों ने दुकान के कर्मचारियों के मुंह पर बांधा टेप, 25 लाख लेकर हुए फरार। लूट से पहले इलाके गिरोडिया मार्केट की काटी गई थी लाइट, लूट के बाद ही आ गई थी लाइट। राजकोट में मालिक ने अपने नौकर के नाम की 600 करोड़ की प्रॉपर्टी, मालिक के रिश्तेदारों ने नौकर को बनाया बंधक।
कांग्रेस नेता गजराज सिंह का 21 सितंबर को हुआ था निधन। 3 महीने बाद वसीयत का पता चलने पर हुआ हंगामा। गजराज के भतीजे के कब्जे से पुलिस ने नौकर को छुड़ाया। मुरादाबाद में लेडीज टेलर हुआ एसिड अटैक का शिकार। दुकान में काम करते वक्त फेंके गया तेजाब। एसिड अटैक से टेलर शमीम की हालत नाजुक। तेजाब फेंकने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया। धोनी ने बल्लेबाज कोरी एंडरसन की जमकर की तारीफ। 19 जनवरी को पहला वनडे। ऑकलैंड एयरपोर्ट पहुंचकर विराट ने ट्विटर पर जारी की अपनी तस्वीरें। फिर नेपियर पहुंचकर कहा मैदान पर उतरने का इंतजार। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयन चैपल ने शिखर धवन को बताया टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद। कहा भारत के पास बल्लेबाजों की शानदार फौज। विजय जोल की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। यूएई में 14 फरवरी से होगा वर्ल्ड कप। ललित मोदी ने बीसीसीआई अध्यक्ष पर साधा निशाना। कहा अपनी टीम को फायदा पहुंचाने के लिए किया IPL 7 के ऑक्शन में बदले नियम। शाहरुख के साथ संबंधों पर सलमान खान की दो टूक। दबंग खान ने कहा पहले जैसा नहीं हो सकता है रिश्ता। फिल्म गब्बर के लुक में डीनो मोरियो की जिम लॉन्च करने पहुंचे अक्षय कुमार। फैंस को दिए फिटनेस के टिप्स। अपने नए लुक पर नहीं की बात। मुंबई के दूसरे हॉस्पिटल में मान्यता दत्त को शिफ्ट कराना चाहते हैं संजय दत्त। फिलहाल ग्लोबल हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। ग्लोबल हॉस्पिटल में मान्यता से बच्चों की नहीं हो पा रही है मुलाकात। इसी वजह से संजय दत्त ने शिफ्ट करने का किया फैसला। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा किनारे घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में पवित्र स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में भी भारी संख्या में भक्तों ने किया स्नान। इलाहाबाद में भी संगम किनारे लगा भक्तों का तांता। मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। मकर संक्रांति पर स्नान के लिए कानपुर में भी भक्तों में दिखा भारी जोश। गंगा सागर में भी भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है पोंगल का त्योहार। चेन्नई में लोगों में गजब का उत्साह। अफगानिस्तान के शरणार्थियों के समर्थन में बेल्जियम में कैंट शहर में निकला मार्च। बेल्जियम ने कर दिया है कानूनी तौर पर शरण देने से इनकार। 2 महीने से बेलारूस की चर्च में डेरा जमाए हैं शरणार्थी। जान पर खतरे का हवाला देकर अफगानिस्तान लौटने से कर रहे हैं इनकार। सामने आए सीरिया में जारी हिंसा के 2 ताजा वीडियो। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है बमबारी के बाद उठता धुआं। रॉकेट लॉन्चर दागते दिख रहे हैं विरोधी। ब्रिटेन ने साधा सीरिया की असद सरकार पर निशाना। रिहायशी इलाकों में बम बरसाने का लगाया आरोप। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में स्पर्म वेल की रहस्यमय अंदाज में मौत। समंदर किनारे 52 फीट लंबी वेल को देखने उमड़े लोग।